हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श आईएएस एकेडमी पर। तो फिर से आज हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एमपी रेट के एग्जाम में 5 मार्च से 26 मार्च तक जो आपके चलेंगे वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करेंगे। ओके, अभी कोई टाइम नहीं कि आप कुछ थ्योरी पढ़ने कुछ भी करें, आप बस प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जितना रिवीजन आप कर सकते हो उतना आप रिवीजन कीजिए। ओके, और देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों को 10 के बाद में पेपर है वो अभी भी चाहे तो इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग प्लीज बने रहिए क्लासेस के साथ में लगातार। रात को 10:30 बजे जो क्लास होती है, ओके, और रिवीजन मैं आपको करा रही हूँ यूट्यूब पे, तो वो भी आप लोग लगातार क्लासेस देखते रहिए। उसमें भी 2 क्लासेस बची हुई हैं आपकी, ठीक है। बाकी एक कल वहाँ पे 12 बजे आपको मिलेगी, एक कल आपको 9 बजे मिलेगी, 2 क्लासेस। ओके, चलिए। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने, और आप इस पहले क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए। स्मृति के किस हिस्से में चंकिंग यानी कि खंडन होता है? ऑप्शंस है लघुकालीन स्मृति में, बी है दीर्घकालीन स्मृति में, सी है संवेदी रजिस्टर में, और फोर्थ है चलन स्मृति यानी कि वर्किंग मेमोरी में। तो स्मृति के किस हिस्से में चंकिंग की घटना पाई जाती है, यानी कि तोड़ करके हम चीजों को याद रखते हैं। तो राइट आंसर क्या आपका यहाँ पर हो जाएगा? जल्दी से सही उत्तर पर कर दो। हाँ, तो करेक्ट, एक सेकेंड। राइट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ओके, इसमें पाई जाती है चंकिंग की घटना, खंडन की घटना पाई जाती है। ओके, एल्टियम के 2 प्रकार होते हैं, एक बार्टलेट ने 2 प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार ही आपको बताए हैं, टुलविंग ने भी। ओके, तो ये 4 के चारों ही आपके टाइप है मेमोरी के। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। एक चिंता विकार की विशेषता है, मतलब एक एंजाइटी डिसऑर्डर की विशेषता क्या है? ऑप्शंस है एक अत्यधिक या उत्तेजित स्थिति जो कि आशंका, अनिश्चितता और भय की भावनाओं की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी है विकृत चिंतन, सी है अत्यधिक जांच द्वारा वर्गीकृत एक भावनात्मक स्थिति, फोर्थ है पैनिक अटैक की वजह से एक भावनात्मक स्थिति। तो एक चिंता विकार की विशेषता भाई क्या है? मतलब जो एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि एक सामान्यीकृत चिंता विकार हो गया, या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से सही उत्तर कर दो। मतलब एक तरह का फियर बना रहता है, कुछ आशंका रहती है कुछ हो ना जाए, है ना। तो ये सब चीजें आपकी होती है एंजाइटी डिसऑर्डर में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। प्लीज आप लोग क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, है ना। डेली क्लासेस के लिए यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी ईवीएस इन सभी की चल रही हैं। बाकी आप लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, मोनिका कुशवाहा के नाम से। ओके, रेफरल कोड MK200 से आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी के किसी भी प्लस कोर्स पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए। एक समर्पित शिक्षक को शिक्षार्थी की रुचि जगाने के लिए खाली स्थान को अपनाना चाहिए। मतलब एक जो टीचर है भाई, तो वो बच्चे में इंटरेस्ट जगाने के लिए हम किस मेथड को यूज करेंगे? ऑप्शन है प्रदर्शन विधि को, बी है नवाचारी विधि को, सी है आसान विधि को, या डी है प्रत्यक्ष विधि को। तो भाई शिक्षार्थी की रुचि को जगाने के लिए हम यहाँ पर किसको यूज करेंगे? जल्दी से राइट आंसर कर दो। हाँ, तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, इनोवेटिव मेथड का हम यूज करेंगे, नवाचारी विधि का प्रयोग करेंगे। हम नए नए आइडियाज, नई नई चीजों से सीखेंगे यहाँ पर। ओके, तो बच्चे का इंटरेस्ट जगेगा। ये तो आपके इजी मेथड, ये सब आपके पुराने, इनसे कोई हम बच्चे का इंटरेस्ट नहीं पैदा कर सकते हैं। मेथड जब हम नए नए यूज करेंगे तब बच्चे का मन लगेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो, देखते हैं कौन कौन उसका सही उत्तर कर पाता है। सामाजिक मूल्यों में बदलाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऑप्शंस हैं असमानता को कम करना, बी है सामाजिक परिवर्तन, सी है सामाजिक गतिशीलता, सी है संस्कृति का संचरण। तो भाई सामाजिक मूल्यों में जो हम बदलाव लेकर के आते हैं, किसके लिए हम जिम्मेदार, किसको ठहरा सकते हैं इसके लिए? बताओ भाई जल्दी से। जो सोशल वैल्यूज में चेंजेस आते हैं वो किस लिए, क्या रीजन है? हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो सामाजिक परिवर्तन, है ना। तो सामाजिक मूल्यों में बदलाव सामाजिक परिवर्तन को यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जो सोशल चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। क्या कह रहा है अगला प्रश्न आपका? खाली स्थान के दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल है। ऑप्शन है जीन पियाजे, बी है एरिक एरिक्सन, सी है जेरोम ब्रूनर या डी है सिगमंड फ्राइड। तो किसके अकॉर्डिंग स्कीमा में ज्ञान की श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की दोनों प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो जल्दी से आंसर कर दो। मतलब कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्कीमा, हम एसिमिलेट भी करते हैं, हम एकोमोडेट भी करते हैं। ओके, ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जीन पियाजे हो जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, 4 स्टेजेस के बारे में इन्होंने बताया है। एरिक्सन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एरिक्सन ने क्या दिया हुआ है? इन्होंने साइको सोशल थ्योरी दी हुई है। ब्रूनर ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसके 3 स्टेप इन्होंने बताए हैं, और डिस्कवरी लर्निंग के भी फादर हैं ये। फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आंसर कीजिए आप लोग। शिक्षकों को शिक्षार्थी की खाली स्थान के साथ डील करना पड़ता है। ऑप्शन है समावेशिता के साथ में, बी है विविधता के साथ में, सी है विचलन के साथ में या डी है प्रतिभाशाली। तो शिक्षकों को शिक्षार्थी की खाली स्थान किसके साथ में डील करना पड़ता है? जल्दी से आंसर करके बता दो भाई। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, है ना, विविधता के साथ में, डाइवर्सिटी के साथ में डील करना पड़ता है। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारी क्लास में हर एक बच्चा अलग अलग होता है तो डाइवर्सिटी पाई जाती है। ओके, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई। शिक्षण शास्त्र बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित करता है क्योंकि यह बच्चे को खाली स्थान में सक्षम बनाता है। मतलब जो टीचिंग पेडागोजी होती है वो बच्चे के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। क्यों इन्फ्लुएंस करता है? समान चीजों को बार बार अभ्यास करने में, बी है अधिक अनुशासित होने में, सी है अत्यधिक कक्षा कार्य और गृह कार्य करने में या डी है अधिगम में सुनना और व्यस्त रहने में। तो शिक्षण शास्त्र बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित करता है क्योंकि बच्चे को खाली स्थान किसमें सक्षम बनाता है? हाँ, तो जो टीचिंग पेडागोजी आपकी होती है रिपीट करने या होमवर्क या अनुशासित में नहीं, बच्चा फिर एंगेज होता है और ध्यान से सुनता है ये। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4th हो जाएगा, टू लिसन एंड एंगेज इन लर्निंग। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। जॉन अपनी कक्षा में छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग करता है। यहाँ उनकी भूमिका को खाली स्थान रूप में दर्शाता है। ऑप्शन है सह शिक्षार्थी, बी है वार्ताकार, सी है कक्षा अन्वेषक या डी है प्रशिक्षक। ठीक है, तो जॉन अपनी कक्षा में छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए नैदानिक साक्षात्कारों का उपयोग करते हैं। डायग्नोस्टिक, है ना, तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लिनिकल इंटरव्यू का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर नेगोशिएट, ये तो चीजें होंगी ही नहीं आपकी, है ना, को लर्नर, तो ये रिसर्चर का काम कर रहे हैं आपकी कमियों वगैरह का पता लगाने के लिए। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 3rd हो जाएगा आपका। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं प्लीज आप लोग उनको कवर कर लीजिए, है ना, काम आएंगे आपको। चलिए अगला है, किसने प्रस्तावित किया कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं? ऑप्शंस हैं वाइगॉत्स्की ने, पियाजे ने, कोहलर ने या चोमस्की ने। तो ये किसने प्रपोज किया कि लैंग्वेज एंड थॉट अलग होते हैं? जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग। हाँ, तो ये प्रपोज आपके वाइगॉत्स्की ने ही किया है कि शुरुआत के 2 वर्षों में भाषा और विचार अलग अलग चलते हैं और इसके बाद में भाषा विचार पर हावी हो जाती है। तो राइट आंसर इसका वाइगॉत्स्की होना चाहिए, बट इन्होंने चोमस्की लिया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल जो जा रहा है इसके साथ में ये, क्योंकि चोमस्की ने भाषा के बारे में बात करी है कि बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो जन्मजात होता है। ठीक है, चलिए तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिगम के आकलन में शामिल है, मतलब जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है इसमें क्या इन्वॉल्व है? ऑप्शंस हैं कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरणों को साझा करना। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों के काम के विपरीत ग्रेड या अंक प्रदान करना।
ऑप्शन नंबर सी है योगात्मक मूल्यांकन का योगात्मक उपयोग करना। फोर्थ है परीक्षण और परीक्षा का उपयोग करना। तो भाई अधिगम के आकलन में जो शामिल क्या है भाई, जल्दी से आंसर कर दो भाई। हाँ, ग्रेड या ये सब चीजें प्रदान करना तो समेटिव में हम बात करते हैं, हम फॉर के बारे में बात करें मींस काइंड ऑफ फॉर्मेटिव के बारे में बात करें तो ये चीजें तो जाएंगी नहीं। हम क्या करेंगे, बच्चे किस लेवल पे मतलब सक्सेस हो रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम आ रही हैं, ये सब चीज़ों को हम शेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। प्लीज शेयर कर दीजिए क्लास को। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है। ऑप्शंस हैं ब्लैक बोर्ड, बी है पूछताछ, सी है समस्या समाधान, डी है सुदृढ़ या प्रबलन। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है, जल्दी से आंसर कर दो। टीचिंग स्किल कौन सा नहीं है समावेशी शिक्षा में, जल्दी से बता दो। हाँ, तो भाई ब्लैक बोर्ड, पूछताछ, समस्या समाधान या प्रबलन। अब पूछताछ भी एक टीचिंग स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी स्किल है, रीइंफोर्समेंट भी स्किल है, ठीक है, कब कहाँ पर कौन सा देना है। लेकिन ब्लैक बोर्ड आता है टीचिंग एड में, ठीक है, शिक्षण सामग्री में, तो फर्स्ट वाला आपका आउट हो जाएगा, ये कोई स्किल नहीं है आपकी। ओके, चलिए अगला देखिए यहाँ करके। जब बच्चे मीडिया में हिंसा के संपर्क में आने के कारण आक्रामक होना सीखते हैं तो ये किस प्रकार के अधिगम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है क्लासिकल लर्निंग को, बी है मीडिया लर्निंग को, सी है अन्वेषी अधिगम को, या फोर्थ है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई। जब वो एक क्या कहते हैं वॉयलेंस वाला जो एक प्रयोग किया था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट बाय बंडूरा, राइट, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी थ्योरी फिर इन्होंने दी है उसके बेस पे। हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाय ऑब्जर्वेशन हम सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो जाएगी। और ये ऑब्जर्वेशन आपका होता है बाय 4 स्टेज में, राइट, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। बुद्धि लब्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में बताओ। तो भाई शारीरिक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, बी है शारीरिक आयु गुणे 100 बटा मानसिक आयु, सी है मानसिक आयु गुणे 100 बटा शारीरिक आयु, और फोर्थ है मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणे 100। तो जल्दी से बता दो, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में आंसर कर दो जल्दी से। हाँ, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या लगता है, IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या चला जाएगा, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100, ठीक है, फोर्थ राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो यही फॉर्मूला आपका लगता है। IQ को कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया है, तो स्टर्न ने सबसे पहले IQ कॉन्सेप्ट दिया है। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो आपको दिया है वो बिने ने दिया हुआ है। बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया है, तो बिने ने किया हुआ है। ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने के लायक हैं। ओके, पूछ दिए जाते हैं। तो भाई अधिगम तब होता है जब बच्चा किसी को ध्यान से देखता है, और इस अधिगम को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुकूलन, बी है प्रयत्न त्रुटि अधिगम, या सामाजिक अधिगम, या अंतर्दृष्टि अधिगम। मतलब जब बच्चा किसी को ध्यान से देखता है, ऑब्जर्व करता है, और तब अधिगम होता है। और इस अधिगम को हम किस नाम से जानते हैं, तो आंसर कर दो भाई, इस अधिगम को किस नाम से जानते हैं। तो इस अधिगम को जाना जाता है सोशल लर्निंग के नाम से, मतलब कि समाज के लोगों को देख करके नकल करके हम सीखते हैं। यहाँ पर पोषण वाली जो टर्म होती वो रेफर होती कॉज इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, है ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग किसने दी है, प्लीज आंसर करके जल्दी से बताइए। ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग जल्दी से बता दो भाई, किसने दी हुई है। हाँ, तो ये स्किनर ने दी हुई है, ठीक है, ये आपको थॉर्नडाइक ने दी है, इनसाइट आपको कोहलर ने दी हुई है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ करके। शिक्षार्थी जो शैक्षिक योग्यता हेतु सबसे अधिक इच्छा रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। मतलब कि भाई एकदम सीखना ही चाहते हैं, सब इनको आ ही जाए, है ना, सबसे ज्यादा डिजायर जो रखते हैं। तो ऑप्शन है प्रदर्शन परिहार उन्मुखीकरण, बी है प्रदर्शन दृष्टिकोण उन्मुखीकरण, सी है कार्य परिहार उन्मुखीकरण,
फोर्थ है महारत उन्मुखीकरण। जल्दी से आंसर कर दीजिए भी, क्या राइट आंसर हो जाएगा? हाँ, मतलब कि अभी लर्निंग करना है, लर्निंग के प्रति बहुत ज्यादा है ना ध्यान देते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? इग्नोर तो कर ही नहीं रहे हैं, है ना, अवॉइडेंस अप्रोच तो हो ही नहीं। ओके, तो क्या है? मास्टरी ओरिएंटेशन है, मास्टरी करना चाहते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। एक सेकेंड, कौन परेशान है? तो कई क्षमताओं को एक साथ रखा जाना क्या कहलाता है ना? सेवरल एबिलिटीज पुट टुगेदर इज नोन एज फिल इन द ब्लैंक्स। बुद्धि, रुचियां, मनोवृत्ति, व्यक्तित्व। जल्दी से आंसर कर दो। क्षमताएं है ना, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, सेट ऑफ एबिलिटीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो राइट आंसर आपका बुद्धि हो जाएगा, इंटेलिजेंस हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। एक सेकेंड, क्या चक्कर है? चलो ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण के कितने सब स्टेज है, कितने उपचरण हैं? ऑप्शन है 7, 5, 6 या 8। जल्दी से बता दो। सेंसरी मोटर चरण में कितने उपचरण हैं? हाँ, तो ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा क्या? 6 हैं। सेंसरी मोटर स्टेज के 6 सब स्टेज हैं और प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 सब स्टेज हैं। ठीक है, आ जाओ अगला देखो क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बच्चे की विलक्षणता नहीं है जिसके माता पिता अधिनायकवादी हैं? मतलब कि यहाँ पर जिनके मम्मी पापा अधिनायकवादी पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं, यहाँ पर कौन सा एक आपका बच्चे का लक्षण नहीं होगा? ऑप्शन है अमित्र, एकांत प्रिय, या आपका क्या कहते हैं स्वतंत्र या अंतर्मुखी। तो जल्दी से बता दो भाई। अधिनायकवादी या सत्तावादी मतलब कंट्रोलिंग, जो नियम कायदे कानून मानते हैं प्लस फॉलो कराते हैं, नहीं मानो तो भाई कुटाई भी करते हैं, है ना, तो फिर ये स्वतंत्र नहीं होंगे, है ना, खुद में रहने वाले हो जाएंगे, एकांत प्रिय, अमित्र हो जाएंगे, अनफ्रेंडली, है ना, तो ये चीजें आपकी नहीं होंगी, ये गुण नहीं पाया जाएगा बच्चे में। ओके, डिपेंड हो जाएंगे वो फिर। ठीक है बेचारे बच्चे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को खाली स्थान के माध्यम से अपने परिवारों के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देता है। ऑप्शन है आनंद और खुशी, बी है कठिनाई और जिम्मेदारी, सी है एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए पढ़ना और लिखना, डी है स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व। तो विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को खाली स्थान के माध्यम से अपने परिवारों के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देते हैं। तो कैसे किसके माध्यम से? जब हमें क्या मिलेगा? आनंद खुशी, या कठिनाई जिम्मेदारी, पढ़ना लिखना? नहीं, जब हमें मिलेगी ऑटोनॉमी, जब हमारे पीयर रिलेशनशिप बढ़िया होंगे, लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, तब जाकर के बाहर की दुनिया में भी हम एक बढ़िया रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाएंगे। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। जॉन एक छात्र है जो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, एहसासों और प्रेरणा से स्वाभाविक रूप से अवगत है। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एकाधिक ज्ञान के सिद्धांत के अकॉर्डिंग वो किस बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित कर रहा है? अपनी व्यक्तिगत मीन्स टॉकिंग अबाउट सेल्फ नॉट अदर्स। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा, या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होगा, या विजुअल स्पेक्चुअल इंटेलिजेंस होगा, या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? जब मैंने आपको बोला जब सेल्फ फीलिंग, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ मोटिवेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा? हाँ, तो राइट आंसर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो जाएगा। लेकिन जब अदर्स के बारे में बात करें, दूसरों के बारे में बात करें, तब आंसर इंटरपर्सनल हो जाता है। ओके, क्वेश्चन में हमेशा ध्यान से पढ़ करके ही आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानवतावाद के अनुसार अधिगम का उद्देश्य क्या है? ओके, ह्यूमनिज्म के अकॉर्डिंग भाई लर्निंग का क्या अप्रोच है, क्या उद्देश्य है? मानवतावाद में मैस्लो भी आते हैं, रोजर्स भी आते हैं।
तो भाई मानकीकृत परीक्षणों को एक रूप करने के लिए, ऑप्शन नंबर 1। बी है किसी की क्षमता को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल वंस पोटेंशियल। सी है रोजगार परक बनने के लिए, या डी है वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर किसी की क्षमता को पूरा करने के लिए। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जैसे कि मैस्लो की थ्योरी में एक एक करके हम सभी पोटेंशियल को अचीव करते हैं और हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के भाई। मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार का नाम क्या है? ऑप्शन है डिसलेक्सिया, बी है डिस्मॉर्फिया, सी है डिस्ग्राफिया, 4 है डिस्कैल्कुलिया। मीन्स जो मैथमेटिकल है ना प्रॉब्लम बच्चे को आती हैं गणित संक्रियाओं में, गणना संबंधी विकार, तो कौन सी डिसेबिलिटी है यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो डिसकैल्कुलिया हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर है, लेखन संबंधी विकार है। डिस्मॉर्फिया भ्रम संबंधी विकार है, जब हम कंफ्यूज होते हैं, है ना, फिर तुलना करते हैं अपनी। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है आपका। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखो और आंसर करो भाई जल्दी से। थॉर्नडाइक द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित प्रयोग में किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? ऑप्शन से चूहे पे, कुत्ते पे, बिल्ली पर या कबूतर पे। तो थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया? जल्दी से राइट आंसर कर दो। हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया हुआ था। चूहे पे और कबूतर पर प्रयोग किया है स्किनर ने, कुत्ते पर प्रयोग किया है पावलोव ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के भाई। E.L. थॉर्नडाइक ने किस प्रकार के अधिगम का प्रस्ताव रखा? है ना, ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अभी हम सिर्फ प्रस्ताव के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रपोज किसको किया है। ओके, प्रातिनिधिक अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन या प्रभाव अनुबंधन। तो भाई E.L. थॉर्नडाइक ने किस प्रकार की लर्निंग को प्रपोज किया हुआ है? राइट आंसर जल्दी से आप करके मुझे बताइए कि करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। जल्दी से बता दो भाई। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। और डेवलप किसने किया? ये दिया किसने अधिगम, है ना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया किसने? तो स्किनर ने दिया हुआ है। इन्होंने कौन सा दिया? इन्होंने एसआर थ्योरी दी है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, चलो अगला देखो आकर के और आंसर करो भाई। भाषा के विकास में एक वाक्य के संरचनात्मक संगठन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ध्वनिम, वाक्य विन्यास, तथ्यात्मक या रूपिम। तो भाई भाषा के विकास में एक वाक्य के संरचनात्मक संगठन मीन्स जब कर्ता कर्म क्रिया को हम प्रॉपर एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर में हम यूज करके एक सेंटेंस को बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य विन्यास, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, मोहन खाना खाता है, तो एक प्रॉपर कर्ता कर्म क्रिया को हमने यहाँ पर यूज किया है ना। मोनिका घर जाती है, तो प्रॉपर एक कर्ता कर्म क्रिया को हमने यूज किया है। ओके, तो इस तरह से स्वनिम क्या होता है? तो स्वनिम होता है साउंड की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। रूपिम होता है अर्थ की सबसे छोटी इकाई। और प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? जो हम लैंग्वेज को यूज करते हैं, भाषा का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। एक सेकेंड। पहचान बनाम भूमिका भ्रम खाली स्थान आयु के बीच होती है। आप लोग एक बार शेयर कर दो, और जितनी क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं वो सभी क्लासेस आप जरूर कवर कर लीजिए। ओके, कल मेरी लास्ट क्लास है, इसके बाद में फिर मैं 10:30 बजे वाली क्लास को रोकूंगी। ठीक है, बाकी 9 बजे हम मिलते रहेंगे। ओके, चलिए तो पहचान बनाम भूमिका भ्रम खाली स्थान आयु के बीच होती है 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, सी है 6 से 11 वर्ष, या फोर्थ है 12 से 20 वर्ष। तो पहचान बनाम भूमिका भ्रम खाली स्थान आयु के बीच होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। ये होती है किशोरावस्था आपकी, है ना। और किशोरावस्था किस में चला जाएगा? तो किशोरावस्था जाएगा 12 से 20, फोर्थ राइट आंसर होगा। इसी स्टेज में आपका रोल कंफ्यूजन यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस उत्पन्न होता है। इन्होंने साइको सोशल थ्योरी दी है आपको, किसने? एरिक्सन ने।
ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसमें इन्होंने पूरे जीवन को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसे हम लाइफ स्पेन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। खाली स्थान के कारण होने वाली किसी भी परिवर्तन को अधिगम माना जाता है। ऑप्शन है चोट, थकान या परिपक्वता या अभ्यास। मतलब कि किसके कारण जो चेंजेस आते हैं उसको हम लर्निंग कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाँ, तो एक आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, अभ्यास एवं अनुभव के कारण होने वाले व्यवहार में परिवर्तन को लर्निंग कहते हैं, है ना। तो चोट, थकान, परिपक्वता नहीं, राइट आंसर आपका होगा प्रैक्टिस। अभ्यास के कारण होने वाले किसी भी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा। मुझे ये भी बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने बने आपसे, है ना, और कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है। चलिए, तो भाई बच्चों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? नेचर ऑफ चिल्ड्रन कैसा है? डिस्ट्रक्टिव है, मतलब हानिकारक है, बी है कृत्रिम है, सी कल्पनाशील है या रचनात्मक है? जल्दी से राइट आंसर करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों का प्रकृति कैसा होता है? हानिकारक या कृत्रिम तो नहीं है, कल्पनाशीलता इमेजिनेशन तो आती है एडोलसेंस में, बच्चों में नहीं। तो कैसा हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव होती है, 4th करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ज्ञान का निर्माण करते हैं अपने आसपास की चीजों के साथ में, अपने अनुभवों के साथ में चीजों को समझते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई। एक सेकेंड वेट अ मिनट। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षक के लिए सीखने के प्रति बच्चे की योग्यता को समझने का एक संकेत है? ऑप्शन है छात्र कक्षा में प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, बी है छात्र आकलन रिकॉर्ड उनके द्वारा सीखी गई मात्रा को दर्शाते हैं, सी है छात्र अपने काम की अभिनव प्रस्तुति देते हैं, 4th है छात्र नियमित रूप से अपना गृह कार्य कर रहे हैं। तो भाई सीखने के प्रति बच्चे की योग्यता का संकेत एक यहाँ पर कौन सा है? जल्दी से आंसर आप कर दीजिए। प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, आकलन रिकॉर्ड सीखी गई मात्रा दर्शा रहे हैं, होमवर्क कर रहे नहीं, यहाँ पर वो कुछ क्या कर रहे हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जब कुछ इनोवेटिव प्रेजेंट कर रहे हैं अपने काम में, है ना, मतलब कुछ नया कर रहे हैं। ओके, तो 3rd हो जाएगा। तो सीखने के प्रति यहाँ पर बच्चे की योग्यता को समझने में कि मतलब बच्चा सीख रहा है, लर्न कर रहा है। अगर सेम चीजें कर रहा है तो नहीं, मतलब वो तो रट्टा मार हो गया आपका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। बाल विकास में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार उत्तेजना प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांत के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है? मीन्स स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे इन चारों में से किसने थ्योरी नहीं दी है? पावलाव, जेबी वॉटसन, गैसेल या हल? राइट आंसर कर दीजिए जल्दी से। यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? कौन स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में कतई बात नहीं करते हैं? पावलाव क्लासिकल कंडीशनिंग बात करते हैं स्टिमुलस, वॉटसन ने भी क्लासिकल कंडीशनिंग को आगे बढ़ाया है, इन्होंने भी बात करी है, हल ने भी बात करी हुई है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आउट हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, तो 3rd हो जाएगा, गैसल ने कोई स्टिमुलस और इसके साथ में जुड़ा हुआ कोई लर्निंग थ्योरी नहीं दिया हुआ है। ओके, चलिए, तो ये थे 30 क्वेश्चंस। अब मुझे आप बताना कि आपने 30 में से कितने कर पाए हैं। ओके, या आपसे कितने नहीं बन पा रहे, कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, और हाँ, बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक ज़रूर करो और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। कल 10:30 बजे लास्ट क्लास होगी मेरी। ठीक है, आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मोनिका कुशवाहा के नाम से फॉलो कर सकते हैं। ओके, मोनिका कुशवाहा, और CD भी पढ़ाती हूँ आपको कंप्लीट। बाकी आप लोग मुझे यूट्यूब पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं मोनिका कुशवाहा अनअकैडमी के नाम से। 9 बजे क्लास में लेती हूँ डेली यूट्यूब पे भी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। और हाँ, जितना भी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, जितनी भी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, उन सबको एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है CDP बाय मोनिका करके, आप उसको जाकर के फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और आप लोग क्या करेंगे, उसको पूरा आप कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। ओके, चलिए, तो कल एक और क्लास होगी 10:30 बजे, उसके बाद में तो फिर है ना अपना 9 बजे वाले सेशन में मिला करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मुलाकात होगी आपसे। गुड नाइट, थैंक यू।